गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पे और एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये गवर्नमेंट जॉब्स क्या होती हैं। कौन सी ऐसी जॉब्स होती हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है। बहुत से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और उनको बहुतों को ये नहीं कंफर्म होता कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब है और क्या ये प्राइवेट जॉब है। तो आज थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि आखिरकार गवर्नमेंट जॉब क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं गवर्नमेंट जॉब के, क्या गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत आसान है, क्या आपकी एज होनी चाहिए एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो शुरू करते हैं कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स आपकी इंडिया में अवेलेबल है। बात करी जाए 2021 की, तो वहाँ से उस साल में 1 लाख गवर्नमेंट जॉब निकाली थी पूरी गवर्नमेंट ने। ठीक है, हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स को आप गवर्नमेंट जॉब कंसिडर करते हैं। ठीक है, पहली जो टॉप मोस्ट जॉब होती है आपकी वो होती है यूपीएससी की, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब मानी जाती है। उसके बाद एसएससी में 2 पोर्शन आते हैं, सीजीएल और सीएचएसएल, जिसे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन बोलते हैं। ये भी गवर्नमेंट जॉब होती है। रेलवे की नॉन टेक्निकल जो भी जॉब होती हैं वो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब में ही कंसिडर की जाती हैं। आईबीपीएस बैंकिंग की जितनी भी आपकी जॉब्स होती हैं वो सब गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जिसमें क्लर्क, प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, असिस्टेंट और मैनेजमेंट ट्रेनी आता है। रेलवे की लेवल 1 की जो पोस्ट होती हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। रेलवे की ग्रुप डी तक की पोस्ट जो होती है वो भी गवर्नमेंट जॉब में आती है। रेलवे में पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है वो भी गवर्नमेंट जॉब में आता है। और बाकी जितनी भी पुलिस जॉब्स होती हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में कंसिडर होती है। कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, ये भी गवर्नमेंट जॉब है। बैंकिंग की जॉब्स जो होती हैं वो भी सब गवर्नमेंट जॉब हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। पीएसयू की जितनी भी जॉब्स हैं, इंजीनियर्स, ट्रेनीज, टेक्नीशियंस, अप्रेंटाइज, एग्जीक्यूटिव्स, प्रोफेशनल्स, ये सब गवर्नमेंट जॉब में कंसिडर होती है। तो अब से जब भी फॉर्म भरोगे और इन जॉब्स में से कोई भी जॉब का फॉर्म आएगा तो समझ जाना कि ये गवर्नमेंट जॉब है। आप अप्लाई कैसे कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब में? आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब को, बहुत ही सिंपल है। पहले ऑफलाइन भी होता था, कुछ चीज़ें अभी भी ऑफलाइन है, पर मोस्टली 99% अब ऑनलाइन हो चुका है। क्लोजिंग होने से पहले आप इसको अप्लाई ऑनलाइन आराम से कर सकते हो। हमारी सारी वीडियोस में आपको लिंक मिलता है डिस्क्रिप्शन में, जहां आप डायरेक्ट क्लिक करके आप किसी भी एग्ज़ाम को भर सकते हो। बहुत आसान है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या सेक्शन होते हैं आपके, लाइक एजुकेशन वाइज आपकी गवर्नमेंट जॉब्स अलग होती हैं। कैटेगरीज वही हैं जो मैंने आपको पहले बताई, पर एजुकेशन वाइज आपकी गवर्नमेंट जॉब अलग होती हैं। क्वालिफिकेशन डेजिग्नेशन के बेस पे आपकी अलग गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, आपको सारी पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी पीएसयू की गवर्नमेंट जॉब होती हैं वो अलग अलग सेक्शंस में आपको अवेलेबल होती है। अब देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट, लोगों को एज लिमिट में बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि हमारी 40 साल हो गई, 42 साल हो गई, 30 साल हो गई, हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। मिनिमम जो गवर्नमेंट जॉब की एज लिमिट होती है वो होती है 18 साल। 18 साल के आप हो तो आप उसे भरना स्टार्ट कर सकते हो। और मैक्सिमम 56 ईयर्स की होती है आपकी गवर्नमेंट जॉब को भरने की एज लिमिट। मैक्सिमम एज आपकी डिफ़र करती है पोस्ट और डेजिग्नेशन के हिसाब से, और इसमें कुछ चीज़ें ना एज रिलैक्सेशन जोड़ने लग जाता है। जैसे 5 साल का SC/ST में, 3 साल का OBC में, और जो हैंडीकैप हैं उनको 10 साल का आपका रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक, फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि हम गवर्नमेंट जॉब को भर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स ही एक ऐसी जॉब्स हैं जो आपको फ्रीडम देती हैं फॉर्म फिल करने का। अगर आपकी सिर्फ 8th पास है तब भी, 10th पास है तब भी, आपने मैट्रिक करा हुआ है, 10th हो, 11th हो, 12th हो, ITI कर रखी, BE कर रखी, BTech डिग्री, आपको मतलब एक बहुत ही कम एजुकेशन से बहुत ही हायर PhD तक अगर आपकी एजुकेशन है तो आप फॉर्म भर सकते हो। हर गवर्नमेंट जॉब में वेरी करता है आपका कितनी कितनी आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि क्या गवर्नमेंट जॉब बहुत इजी होता है पाना इंडिया में, या बहुत
ईजी नहीं होता है। अब देखो, रेलवे, टीचिंग, बैंकिंग की जो जॉब्स होती हैं बहुत ईजी होती हैं, और गवर्नमेंट ने और इन चीज़ों को आसान करने के लिए लोअर लेवल पे ग्रुप सी, ग्रुप डी, मिडिल लेवल पे मैनेजमेंट की पोस्ट, ठीक, इन सब के लिए जॉब्स निकाल के रखी हैं, जिससे आप बहुत आसानी से गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। और ज़्यादा कोई हेक्टिक शेड्यूल नहीं होता है इसमें। रिटर्न ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है आपका, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है और आप सिलेक्ट हो जाते हो। इतना सब कुछ करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब में क्या बेनिफिट मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम आपकी प्राइवेट जॉब, ठीक है। पहली बात तो क्या गवर्नमेंट जॉब होती है जो बहुत सिक्योर्ड होती है, रिस्पेक्ट होती है, प्रेस्टिजियस जॉब है इंडिया में। आपको सेंटर या स्टेट से अप्रूवल होती है कि आपकी पक्की नौकरी लगी हुई है, लाइफ सेटल्ड है आपकी, ठीक है। आपको बहुत सारे बेनिफिट गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल इशू आपको कोई भी होता है, आपको और आपके ब्लड रिलेशन में जो भी हैं उन्हें, तो गवर्नमेंट जॉब में वो चीज़ मिलती है। होम लोन आपको आसानी से मिलता है, ट्रैवल आपका आसान हो जाता है होना, रिटायरमेंट आपका आसान हो जाता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट जॉब को। तो आई होप कि आपको आज के बाद कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई इशू नहीं रहेगा। हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस आती हैं वो सब गवर्नमेंट जॉब्स की आती हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं, जिससे आप आसानी से फॉर्म फिल कर सको, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। शेयर कीजिए सभी के साथ, जो लोग कन्फ्यूज हैं पूरे इंडिया में। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, एक और नए टॉपिक, एक और एग्ज़ाम, नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहें, स्टे ट्यून्ड।